स्पीड न्यूज के स्पॉन्सर हैं हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ उम्रा का फरीजा अदा करें। शिफा क्लिनिक कोकटपल्ली, शुगर का मुकम्मल इलाज। अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं अब्दुल खादर। आइए 18 मार्च की देखते हैं स्पीड न्यूज़। सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक की रौनकें। माह सियाम के पहले हफ्ते मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 50 लाख से ज़ायद ज़ायरीन की आमद। 4 लाख खुश नसीबों को मिला रोज़ा रसूल पर हाज़िरी का मौका। रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन का इसराइली ऐलान। WHO सरबराह की इसराइल से अपील। कहा, इंसानियत के नाम पर रफ़ा में ज़मीनी ऑपरेशन के लिए ना बढ़े आगे। रफ़ा पर हमले से क़ब्ल शहरियों का होगा इनक़लाब। इसराइली PM नेतन्याहू का ऐलान। रफ़ा ऑपरेशन पर अमेरिका सख्त, तो नेतन्याहू ने कहा, अमेरिका जो चाहे कर लो, होगा रफ़ा ऑपरेशन। रफ़ा ऑपरेशन के ख़िलाफ़ अमेरिका हवा इसराइल मुखालिफ। अमेरिकी सेनेटर चैक शोल्स ने नेतन्याहू को करार दिया अमन की राह में रुकावट। इसराइल में जल्द इलेक्शन का कर दिया मुतालबा। इसराइल में एहतजाज जारी। हमास के हाथों यरगमाली बनाए गए इसराइली शहरियों के अहले खाना का बड़ा मुजाहरा। चले जाओ आप मुजरिम है वाले लगे नारे। इसराइल गज़ा में हमास से हार चुका जंग। साबिक इसराइली फ़ौजी कमांडर का बयान। साथ ही कहा, इसराइल इलाकाई जंग के लिए तैयार नहीं। जो कुछ हो रहा वो जल्द आकर हमारे मुंह पर पड़ेगा। खलीज अदन में जहाज़ों पर हौसियों के हमले जारी। इसी दरमियान हौसी तर्जुमान ने कहा, मगरिब को कमज़ोर करने रूस और चीन के साथ ताउन के लिए हम तैयार। रूस में सदर ओहदे के लिए यकतरफा इंतख़ाबात। व्लादिमीर पुतिन ने 88% वोटों के साथ जीता इलेक्शन। विक्ट्री स्पीच में मगरिबी रहनुमाओं को तीसरी जंग अजीम से कर दिया खबरदार। अफ़गानिस्तान के सूबे हल्माद में दिलखराश सड़क हादसा। एक बस का तेल के टैंकर और मोटरसाइकिल से तसादुम। 21 अफराद जाँ बहक। तसादुम की वजह लगी भयानक आग। गुजरात यूनिवर्सिटी में गैर मुल्की स्टूडेंट्स पर नमाज तरावी के दौरान हमले का मामला। फॉरेन मिनिस्ट्री ने लिया नोट। अहमदाबाद पुलिस ने 2 अफराद को किया गिरफ्तार। इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स मामले पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत। अदालत से SBI को फटकार। चीफ जस्टिस ने एक बार फिर कहा, सब कुछ बताना पड़ेगा। CAA को लेकर तमिलनाडु के CM स्टालिन का दावा। कहा, CAA एक शुरुआत। मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग भाजपा का अगला हदफ। कानून को बताया भाजपा की तफरीका अंगेज सियासत का हिस्सा। न्याय यात्रा के अख्तिताम पर मुंबई में इंडिया अलायंस की बड़ी रैली। राहुल गांधी का खिताब। PM मोदी को बनाया निशाना। राजा की रूह EVM वो ED में कैद। मोदी एक खोखला शख्स। राहुल गांधी की यात्रा का इख्तिताम। अखिलेश यादव ने की राहुल गांधी की तारीफ। साथ ही दिया नारा, BJP को हराएंगे, इंडिया को जिताएंगे, BJP हटाओ, देश बचाओ। इलेक्शन की तारीखों के ऐलान के साथ ही EVM को लेकर हंगामा। अब जम्मू के साबिक CM फारूक अब्दुल्ला ने कहा, ये मशीनें चोर है, हमारी हुकूमत आने पर इसे हटा देंगे। भाजपा सिर्फ शोर मचाती है, उसमें आइन को बदलने की हिम्मत नहीं। राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। साथ ही कहा, सच्चाई और मुल्क की आवाम उनके साथ। नोएडा रेव पार्टी और सांप के जहर की सप्लाई का मामला। यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी। नोएडा पुलिस की कार्रवाई। 14 दिन की अदालती तहवील में भेज दिया गया। एल्विश यादव ने किया एतराफ़ जुर्म। लोकसभा इलेक्शन के ज़िमन तेलंगाना में अहम तब्दीली। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने अपने ओहदे से दे दिया इस्तीफ़ा। BJP टिकट पर लड़ सकती है इलेक्शन। दिल्ली में वाक़े AP भवन की तकसीम। सेंट्रल होम मिनिस्ट्री ने जारी किए अहकामात। तेलंगाना को 8 एकड़ अराजी अलॉट। दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज़ को मकतूब रवाना। लोकसभा इलेक्शन से आइन क़ब्ल तेलंगाना में मुतनाज़ा फ़िल्म रज़ाकार की नुमाइश। कांग्रेस हुकूमत हुई सख्त। फिल्म पर पाबंदी लगाने इलेक्शन कमीशन से हुई रुजू। PM मोदी का दौरा तेलंगाना। ज़िले जगतियाल में जलसे से किया खिताब। NDA का 400 सीटों पर कामयाब होकर तीसरी बार इख्तिदार में आने का किया दावा। जलसे आम के दौरान PM मोदी ने BRS व कांग्रेस को बनाया निशाना। करोड़ों की लूट मार के लिए BRS को ठहराया जिम्मेदार, तो कांग्रेस पर अवाम को धोखा देने का लगाया इल्ज़ाम।
2 दिन पहले बहुजन समाज पार्टी से इस्तीफा देने वाले आरएस प्रवीण कुमार की बीआरएस में शमूलियत। प्रवीण कुमार की बीआरएस में शमूलियत पर सीएम रेवंत रेड्डी का हैरानी का इजहार। बीआरएस एमएलए दानम नागेंद्र की कांग्रेस में शमूलियत। बीआरएस एमएलए वफ्द की तेलंगाना स्पीकर से मुलाकात। दानम नागेंद्र को नाअहल करार देने का किया मुतालबा। हैदराबाद में सोने की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर बरकरार। 24 कैरेट सोना 66,650 रुपये, जबकि प्योर चांदी 760 रुपये फी 10 ग्राम दर्ज। ये थी अब तक की अहम 25 खबरें। BBN चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दीदार करें काबा और मदीने का हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। उम्रा का फरीजा अदा करें। इंतहाई मुनासिब उम्रा पैकेजेस। हर महीना 4 ग्रुप्स रवाना होंगे। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स का एक ही मकसद, हर गरीब मुसलमान का हज उम्रा अदा हो। पैसे वाले तो जाते ही हैं, गरीब मुसलमान बहुत हैं जो ज्यादा रकम होने की वजह से नहीं जा सकते। 15 दिन का उम्रा पैकेज सिर्फ 78,000 में, जिसमें आपके लिए 350 मीटर्स की रेंज में मक्का और 150 मीटर्स की रेंज में मदीने में आरामदा ख़याम, 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाने, एसी बसेस के जरिए तमाम खुसूसी ज़ियारतें, डायरेक्ट फ्लाइट। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से हाजियों के लिए अहराम, जमजम, शोल्डर बैग और हैंड बैग का फ्री गिफ्ट। इसके अलावा डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर टिकटिंग और सऊदी दुबई के विजिट वीजा की सर्विसेज भी मौजूद हैं। उम्रा जैसे मुक़द्दस सफर का इरादा करें और आज ही तशरीफ लाएं। हसन मदीना टूर्स एंड ट्रैवल्स, ऑपोजिट इंडियन पेट्रोल पंप, वरमगड्डा, हैदराबाद। शिफा क्लिनिक दौरे हाजिर के मुख्तलिफ अमराज के मुकम्मल इलाज की जमानत। शुगर चाहे कितनी ही पुरानी क्यों ना हो, शुगर का इलाज मुमकिन है। आपका इंसुलिन भी छूट सकता है, किडनी प्रॉब्लम भी होगा कंट्रोल, डायलिसिस करवाने की नहीं पड़ेगी जरूरत। एक बार राब्ता करके देखिए। डायबिटिक फूड, शुगर के जख्म और दीगर स्किन इन्फेक्शंस का भी होगा मुकम्मल इलाज। मजीद ताखिर किए बगैर डॉक्टर मोहम्मद पाशा खान से करें मुलाकात। शिफा क्लिनिक, गारंटीड ट्रीटमेंट, हैदर नगर, कुकटपल्ली, मेट्रो पिलर नंबर 673, हैदराबाद।